आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देश के 6 राज्यों में 9 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात देंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के किसानों को संबोधित भी करेंगे और इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में बड़े कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि देश में सभी विकास खंडों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर पीएम के संबोधन को सुनने की व्यवस्था की जाए। कृषि मंत्री की ओर से देश के किसानों को लिखे गए पत्र की कॉपी भी किसानों को उस दौरान बांटी जाए। सभी जगह पीएम के संबोधन से 1 घंटा पहले कार्यक्रम शुरू हो जाए, जिसमें पीएम मोदी सरकार की ओर से किसानों के लिए किए गए फैसलों जैसे नीम कोडेड यूरिया, पीएम फसल बीमा योजना, किसान रेल, सॉइल हेल्थ कार्ड, एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, सभी के बारे में जानकारी दी जाए। तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह और आदेश गुप्ता दिल्ली के मेहरौली में पीएम का संबोधन सुनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारिका सेक्टर 15 के जीजाबाई पार्क में रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करोल बाग के रंजीत नगर में, जबकि पश्चिमी दिल्ली के महावीर नगर में हरदीप सिंह पुरी, दक्षिणी दिल्ली के मोडबंद में रामवीर सिंह बिधुड़ी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी असम में, जबकि पीयूष गोयल यूपी के हापुड़ में कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू के कठवा में शामिल होंगे। कुछ खास सहयोगी देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, ग्राउंड पर वो मौजूद है। जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ है, अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ है, भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ है, मेरठ से दीपक बिष्ट हमारे साथ है, पुणे से अभिषेक पांडे हमारे साथ है, बैरकपुर से अमित सिंह हमारे पास है साथ है। जल्दी से रुक पहले हम यहां पर मनोज का कर लेते हैं। भोपाल में मनोज मौजूद हैं। मनोज, किस तरीके की तैयारी देख रहे हैं आप? अर्पिता, इस वक्त मैं भोपाल के पास सीहोर जिला है और सीहोर जिले के चंदेरी गांव में है। मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले हिंदुस्तान के लहलहाते गेहूं के खेत के बगल में ये चंदेरी गांव में देखिए तमाम किसान यहां पर इकट्ठे हुए हैं और इन किसानों से मैं ये जानने के लिए आया हूं, जमीनी हकीकत जानने के लिए आया हूं कि आखिर ये 3 कानून जो हैं, ये 3 कानून आप कैसे देखते हो? आपके लिए फायदे का सौदा है, नफा या नुकसान? सर, इस 3 कानून जो मोदी जी ने बनाया है वो इसलिए फेवर में लग रहा हमको कि हमें क्या पहले मंडी तक ही सीमित थे। हमारा कोई भी अनाज सब्जी भाजी हम कहाँ बेचते थे? सीहोर मंडी। और मंडी में अड़त ही अपनी मनमर्जी से अनाज लेता था, मनमर्जी से रेट देता था। लेकिन आज मोदी जी ने इस कानून में इसलिए फेवर में लग रहा कि हम चाहे तो वो अनाज सीहोर बेचे, भोपाल बेचे, घर से बेचे या बाहर से बेचे, हमें स्वतंत्रता दी है। साथ ही में मोदी जी से एक चीज अनुरोध भी कर दूं, कानून आपने अच्छा बनाया, इसको वापस मत करिए, इसमें संशोधन अगर करना ही है तो ज्यादा से तो जो एसडीएम को अधिकार दिया वो न्यायालय को भी अधिकार आप दे दीजिए, ताकि न्यायालय से भी हम अगर कहीं का व्यापारी पैसा खा के भाग जाए तो हम न्यायालय में भी उसकी अपील कर सकें। एक जो कहीं डर है कोई आपकी जमीन हड़प लेगा, बड़ी बात चल रही। इनसे बोलवा हमारा नहीं। क्या बोले? नहीं साहब, कोई नहीं हड़पेगा। नहीं हड़पेगा जमीन, ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो जमीन हड़पे कोई, मतलब जो उनने कानून बनाया बहुत अच्छा बनाया है। तीनों कानून बहुत अच्छे बनाए हैं। तीनों कानून अच्छे बनाए हैं। कानून में 3 बातें, एक बात और बार बार उठती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। नहीं, एमएसपी अच्छा चल रही है, ठीक है, लेकिन ये जो व्यापारी खरीद बहुत बड़ी मदद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार लेकर आई। अगर आप आंकड़े देखेंगे 14,000 करोड़ रुपया प्रीमियम गया, लेकिन 70,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा किसानों को मिला है। हमने किसानों की लागत प्लस 50% मुनाफा ये भी तय करके दिया और कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक तैयार किया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, वेयर हाउस मिलेंगे, कोल्ड स्टोरेज मिलेंगे, ट्रेन्स मिलेंगी, ये सब सुविधाएं मोदी सरकार में मिलेंगी। बट सर सरकार इतना कर रही है, उसके बाद भी किसान तो बैठे हुए हैं। देखिए, देश भर के किसान ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया है कि उनकी आय को दुगना करने के लिए जो कृषि कानून में बदलाव मोदी सरकार लेकर आई, उसके लिए वो धन्यवाद दी हैं। अगर कुछ किसानों के मन में अगर कोई भ्रम फैलाया गया है, हम उसको भी दूर करने के लिए तैयार हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो एक बड़े स्तर पर देखिए बीजेपी की तैयारी है ताकि किसानों तक पहुंचा जा सके, उनके भ्रम को दूर किया जा सके। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, जनक हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। जनक, वहां क्या तैयारी देख रहे हैं आप?
बिल्कुल अर्पिता, मैं अहमदाबाद से सटे सानन तहसील में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों का जो यहां पर किसान कल्याण कार्यक्रम, जिसको आज सुशासन दिन के तौर पे भी मनाया जा रहा है, और इसको लेकर तैयारी किस तरीके से बड़े बड़े LCD स्क्रीन लगाए गए हैं और यहाँ के जो इलाके के जो विधायक होंगे वो यहाँ पर होंगे। दरअसल 33 ज़िलों में 33 बड़े कार्यक्रम के तौर पे इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें से एक ये है जो अहमदाबाद ज़िले का है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ही सारे किसानों यहाँ पर आएंगे, हालांकि चूँकि 10 बजे के बाद का वक्त दिया गया है, सारे किसान आएंगे, लेकिन ये तैयारी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, तब यहाँ पर उनका जो भाषण है वो लाइव होगा। तो यहाँ की तस्वीरें भी मैं अर्पिता आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन अभी स्थिति है कि तैयारियाँ सारी हो चुकी है और थोड़ी देर में ही यहाँ पर किसान भी पहुँचेंगे। ठीक है, दीपक बिष्ट का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं, मेरठ में वो मौजूद है। दीपक, आपके साथ कुछ लोग भी दिख रहे हैं, जरा बात कीजिए। बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के लिसोड़ा गांव में हूं। आप ये बताइए, जो 3 कानून है जिसको लेकर इतनी लंबी राजनीति हो रही है, इतने विरोध आ रहे हैं, आप लोग समर्थन में हैं, क्या, क्यों? हम समर्थन में इसलिए हैं कि जो इसमें MSP है, MSP को ये समझ नहीं पाए जो हमारे जो विरोध कर रहे लोग हैं। MSP क्या है? एक जो हम पहले से भी ये चाहते थे कि जैसे हम मंडी में जाएं तो मंडी में कुछ लोग हैं, चंद लोग, वो हमारा पिछले साल हमारा जो गेहूं की ट्रॉली गई उसको 3 दिन खड़ी कर रखी हमने, और 3 दिन के बाद में उसमें कुछ हल्का था तो इसलिए उन्होंने वापसी कर दी। तो हम उसको बेचने पर मजबूर हो गए, उन दलालों के हाथ में थे हम। अब नहीं रहेंगे। अब मोदी जी ने हमें मौका दिया कि हम बाहर भी बेच सकते हैं मंडी में, और मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये जो बिल है ये बड़ा अच्छा है। इसकी जो बारीकियां हैं हिंद मजदूर किसान समिति के जो लोग हैं उन्होंने हमें बताई। उसके बाद हमने विश्लेषण किया कि देश में 1 महीने से हो क्या रहा है। वहाँ हमने विश्लेषण किया, वहाँ देश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, देश को बांटने की आवाज़ उठ रही है, खालिस्तान की मांग उठ रही है, शरजील इमाम को रिहा कर दो इसकी मांग उठ रही है। उसके बाद आज सुबह की मैं आपको ताज़ा घटना बता रहा हूँ। हमारे पश्चिमी यूपी के एक किसान नेता है राकेश टिकैत, वो ये बोल रहे हैं अपनी वीडियो में, आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, कि मंदिरों में इनकी हिंदुओं की बहन बेटियां दूध चढ़ाने जाती हैं, इस अपना दूध चढ़ाने जाती हैं। आप देखना। मैं एक बात आप बताइए, तीनों बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तीनों बिल जो हैं किसान के हित में हैं। हम लोगों ने जो समर्थन किया है वो एक तो MSP रहनी चाहिए। MSP के बगैर बेकार है, किसान की फसल कहाँ बेचेगा। सरकार उसके लिए राजी भी है। सरकार उसके लिए राजी भी है। दूसरा हमें ऑप्शन मिल रहा, मंडी में बेच लें हम या बाहर बेच लें, उसके लिए भी राजी है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले हमें दिक्कत हो जाए। आपके पास जल्दी से जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। भवानी है वहां पर, देखिए हमारे साथ। भवानी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या खास तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जयपुर जिले के महेशवास गांव के अंदर हूँ, जहां पर चौपाल की तैयारी हो चुकी है। किसान 2 घंटे पहले पहुंचना का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहते हैं। किसानों को आज प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, LED स्क्रीन्स लग गई है, तमाम तरीके की तैयारियां हैं। किसानों को आप देख सकते हैं कि लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। किसानों से हम बात कर लेते हैं। आप बताएं, क्या इन तीनों कानून को लेकर कोई शंका है? बिल्कुल भी नहीं है सर। ये सब जो कर रखा है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं अभी। ये किसानों की बोले वाले किसानों बेला बुचका के लिए जबरदस्ती कर रहे, बाकी इससे किसान कोई विरोधी नहीं है यहाँ। आपको क्या लगता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो उसमें नियम है, क्या आपको लगता है कि किसानों को जो कॉन्ट्रैक्ट वाले पे कह रहे हैं कि उनके तो ज़मीन हथिया ली जाएगी? ऐसा नहीं है सर। कई जगह अभी भी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग चल रही है। वहाँ पे किसान के और जो कंपनी है उसके बीच में समझौता हो जाता है, लिखित में समझौता होता है, और उससे तो किसान को फायदा हो रहा है कि नवाचार करने का मौका मिल रहा है। उससे कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। कई जगह हमारे यहाँ पे पहले से ये चल रहा है। कितना इंतजार है प्रधानमंत्री का, जब आज वो 12 बजे किसानों से बात करेंगे? सर पूरा इंतजार है। सारे किसान तैयार बैठे हैं मोदी जी को सुनने के लिए। क्या सुनना चाहते हैं? मन की बात, जो भी मोदी जी कहेंगे, जो किसान बिल के प्रति वो बताएंगे। वो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, जो किसान बिल आया है उससे किसान को 1% भी नुकसान नहीं है। किसानों को फायदे के अलावा और कोई नुकसान नहीं है। ये तो फालतू की बातें, ये बरगलाने की कोशिश की जा रही है किसानों। आप बताएं, जो किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री ने शुरू की, किसानों को जो राशि दी जा रही है, उसका इंतजार है, किसानों को कितना लाभ मिल रहा है?
मोदी जी ने देश हित में जो भी काम किया आज तक सब अच्छा ही किया है, और किसान हित में भी जो भी काम करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी वो बहुत ही अच्छा करेंगे, और जो बिल है वो हमारे किसान हित में ही है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है हमारे। आप बताएं, आप खेती करते आ रहे हैं लगातार लंबे समय से, अब क्या लगता है इन कानून के आने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? मोदी जी सभी काम बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया फायदा होगा, बिचौले से राहत मिलेगी और सब संपन्न है काश्तकार। बिचौलियों से राहत मिलेगी। अब आप तो हुक्का लगा लिया आपने? ठीक है तैयारी जी, हाँ, इंतजार है। ठीक है भवानी, मैं आ रही हूँ, जी हाँ, जल्दी से बैरकपुर का भी रुख कर लेते हैं। अमित के साथ भी देखिए कुछ किसान मौजूद हैं। अमित, अगर किसान आपके साथ हों तो जरा बात कीजिए कि वो इस मूव को गवर्नमेंट के कैसे देख रहे हैं। क्या भ्रम की स्थिति जो है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो दूर हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, कई किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अर्पिता, और आप अंदाजा लगाइए कि 12 बजे पीएम जो है वो संबोधन करने वाले हैं, किसानों से बातचीत करने वाले हैं। और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से किसान जो हैं इस वक्त अपने घरों से बाहर निकलकर और यहाँ पर लगातार जो पीएम का संबोधन होगा उसे सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आप यहाँ उठिए, अभी आप खेत में थे, खेत से अभी आप बाहर पहुँचे हैं। कृषि सुधार कानून के बारे में क्या सोचते हैं आप? सोचता है जो प्रधानमंत्री जो बिल लाया गया है तो वो बहुत अच्छा बिल है, हम लोगों का नहीं तो बंगाल का सरकार नहीं लेता है, इसलिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। देखिए आप, ये जो मठ है वो 500 बीघा जमीन है, उसमें एक RLI पंप है, लेकिन कोई निकासी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं। ये आप बताइए, आप किस तरीके से आप देखते हैं कृषि सुधार कानून को? देख, कृषि सुधार कानून में किसानों का भला है, और प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी जनता का खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बंगाल की जनता अभी भी किसी बिल से बहुत ही वंचित है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं आप? जी, हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री आज क्या अनाउंस करने वाले हैं वही सुनने के लिए पहुंचे हुए। पीएम MSP को लेकर क्या, किस तरीके से देखते हैं? MSP को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, किसानों को भरमाया जा रहा है और कुछ है नहीं। देखिए, किसी भी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो ये लोग भोले भाले किसानों को भरमा के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। और किसानों के मुद्दे पर अर्पिता लगातार अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर हो रही है। देखिए, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, टीवी सेट यहाँ पर लगकर तैयार है। यहाँ पर बैरकपुर के सिवली गांव की ये तस्वीरें हैं। किसान अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार जिस तरीके से पीएम किसानों को संबोधन करेंगे 12 बजे, उसे देखने के लिए यहाँ पर किसान पीएम को सुनने के लिए यहाँ पर किसान अपने घरों से बाहर निकले हैं। अर्पिता, चलिए पुणे का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, वहां पर क्या तैयारी खास देख रहे हैं आप? अर्पिता, मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से एक किसान रैली शुरू होने वाली है, जिसके लिए एक बाकायदा तैयारियां हो चुकी हैं। लोग धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। आसपास के जो किसान हैं, जो शेतकारी हैं, वो सभी पहुंच रहे हैं। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से, और प्रधानमंत्री के आज स्पीच को लेकर के कैसे देखते हैं? आज संपूर्ण देश में और विशेषतः महाराष्ट्र में किसानों का चौपाल, रैलियाँ, इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पुणे में आ रहे हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं। और किसानों के लिए जो भ्रम पैदा किया गया है किसान कानून के माध्यम से, वो भ्रम पैदा जो है उसको क्लियर करने का काम आज प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री करेंगे। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं अर्पिता, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। बैलगाड़ियां यहाँ पहुँच चुकी हैं और बैलगाड़ियों के जरिए कहीं न कहीं यहाँ से किसानों को किसान यहाँ से जाएंगे और इन बैलगाड़ियों के माध्यम से एक रैली निकाली जाएगी उस जगह तक जहाँ पर ये पूरी रैली होने वाली है। उसके लिए जहाँ प्रधानमंत्री का संबोधन है वहाँ तक पहुँचने के लिए इस तरीके के तमाम सारे बैलगाड़ी यहाँ पर लाए गए हैं, ताकि यहाँ से रैली निकाली जाए और प्रधानमंत्री की स्पीच के लिए लोग पहुँचे। इसके लिए तमाम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। यहीं से प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में एक पूरी रैली होगी जो मंच तक जाएगी, और मंच तक पहुँचने के बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। यानी एक तरीके की कोशिश ये है कि इसके जरिए ये देखिए किसानों के अभिषेक स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम सारे तुतारी और ढोल ताशे लाए गए हैं, ताकि इसके जरिए किसानों के स्वागत के लिए इस तरीके की तैयारी पहले से प्लानिंग की गई है, ताकि यहाँ से किसान रैली निकलेगी और बाकायदा यहाँ पर तैयारी की हुई है। ठीक है, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 12 बजे
बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना है। अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे। बीजेपी के मुताबिक पीएम मोदी के कार्यक्रम में 1 करोड़ किसान हिस्सा लेंगे और 5 करोड़ किसान प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। बीजेपी ने इसके लिए देश की 19,000 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पीएम मोदी की किसानों को सौगात। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़। किसानों के खातों में होंगे ट्रांसफर। पीएम तोड़ेंगे किसानों का भ्रमजाल। अन्नदाता के लिए अटल प्रतिज्ञा। 25 दिसंबर यानी आज किसान आंदोलन के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान योजना के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी किसान आंदोलन के बीच दोपहर 12 बजे देश के किसानों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी का ये संबोधन वर्चुअल होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के सामने कृषि सुधार कानूनों पर सरकार का पक्ष रखकर विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल को तोड़ेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश के 6 राज्यों के 6 लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। पिछले 6 वर्षों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए जितनी उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं उसका सीधा प्रभाव किसानों के जीवन पर पड़ा है और किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है। उनके लिए एक मुफ्त धनराशि की व्यवस्था उनके कठिनाइयों का निवारण कर रही है और सभी किसान जो है वो उनके इन नीतियों का समर्थक है। पीएम मोदी के संबोधन के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में बड़े कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों को यह निर्देश दिया है कि देश के कोने कोने में एलईडी स्क्रीन लगाकर पीएम मोदी के भाषण के सुनने की व्यवस्था की जाए। साथ ही ये भी दिशा निर्देश जारी किया गया है पार्टी के लोगों को कि 1 घंटे पहले कार्यक्रम के शुरू होने से यह व्यवस्था की जाए। और इन कार्यक्रमों के दौरान किसानों के लिए शुरू की गई मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा तमाम अधिकारियों को एसपीएमसी और सहकारी संस्थाओं के बाहर इकट्ठा होकर कार्यक्रम करने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रदेशों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्यक्रम के लिए वो अपने सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करें। सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि जिला स्तर के किसी न किसी कार्यक्रम में जरूर शामिल हों। इसके अलावा उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से भी पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को देश भर में बड़े पैमाने पर प्रचारित करने के लिए कहा गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। पीएम के संबोधन के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी, कैलाश विजयवर्गीय किसानों के साथ रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मेहरौली में किसानों के साथ पीएम का संबोधन सुनेंगे। रविशंकर प्रसाद पटना में पीएम का संबोधन सुनेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। यह कार्यक्रम बहुत महत्वाकांक्षी है। राज्यों में विकास खंड स्तर तक किसान इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और करोड़ों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे। मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किश्त जमा करती है। 25 दिसंबर वाजपेयी जी का जन्मदिन है
इस दिन को भारत सरकार और राज्य सरकारें सुशासन दिवस के रूप में मनाती हैं। 25 दिसंबर। देखिए, कुछ खास सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और ग्राउंड पर क्या तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर वही हम उनसे दरअसल जानेंगे। हम जल्दी से मनोज शर्मा का रुख कर लेते हैं, भोपाल में वो मौजूद हैं। मनोज, किसान इस कार्यक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं और उनको क्या लग रहा है जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा? हम लोगों से बात करते हैं अर्पिता, लोगों से बात करके उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसान से बेहतर किसान की बात कोई दूसरा नहीं कहेगा। ये नए कानून में जो नई नई बातें हो रही हैं और आपको एक तरह से ये बात भी सामने आती है कि विपक्ष कहता है कि किसानों की जमीन हड़पने की तैयारी है। नहीं साहब, हमें कोई ये हड़पने को वो नहीं है और हमें ये कानून बहुत अच्छा लग रही है। ये कानून में जो हड़पने की बात आती है, इसमें कोई तर्क लगता है? सर, मोदी जी ने बोला तो है, माननीय मोदी जी ने, पहले हमें लगा था सख्त था, लेकिन मोदी जी ने क्लियर तो कर दिया कि आपका इस कानून के तहत जो भी व्यापारी लेगा सिर्फ फसल का वो होगा एग्रीमेंट, ना कि जमीन का उससे कोई लेना देना नहीं। ये मोदी जी खुद कह रहे हैं, हम लोगों को समझ में भी आ रहा है, इसीलिए तो बाद में हमें समझ में आया नहीं। शुरू में हम भी असमंजस में थे, लेकिन जिस दिन से मोदी जी ने बोला है उस दिन से हमें ये समझ में आया कि ये कोई जमीन हमारी नीलाम नहीं होगी, कोई जमीन नहीं हड़पेंगे, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे। इसीलिए हम समर्थन में आज मोदी जी के खड़े हुए हैं। मतलब आजादी की बात हो रही है तो फसल बेचने की आजादी भी आपको बढ़ी क्या? हाँ सर, देखो आप कहीं भी बेच सकते हैं, राज ने सब कुछ छूट दे दी, मोदी जी ने सब कुछ छूट दे दी, तो अब हम हमारा अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। ठंड पड़ रही है अर्पिता, यहाँ पर देखिए कुछ लोग आग ताप रहे हैं, कुछ किसान, हम इनसे भी बात करते हैं। जो नए कानून है, इन कानून में आपको सबसे अच्छी बात क्या लग रही है? सबसे अच्छी बात साहब मोदी जी का ये कहना है कि पहले तो ये कहते थे कि भाई किसान अन्नदाता है, हम सुनते थे कि हाँ मोदी जी भी कहते हैं किसान अन्नदाता, पर अन्नदाता ही है किसान। किसान की जमीन कोई नहीं छिनाएगा, किसान जमीन ही करेगा, जमीन करने से ही किसान सबका भला होगा। और मोदी जी की जितनी मांग उन्होंने दी है वो हमें बहुत खुशी उस बात की कि बहुत अच्छी बात चल रही है। ये लोग डराते हैं आपकी जमीन हड़प ठीक है, आप रहिए जरा हमारे साथ। इसी के साथ साथ देखिए, प्रधानमंत्री आज देश के 9 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए देंगे और इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज श्रद्धेय अटल जी की पावन जयंती के अवसर पर आदरणीय पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक अन्नदाता किसान भाइयों के खाते में 18,000 करोड़ की सम्मान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण करेंगे। मैं भी मोहनलालगंज लखनऊ में इस कार्यक्रम में सहभागिता करूंगा। जनक हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। जनक, वहां पर जरा किसानों से बात कीजिए और पूछिए कि क्या उनको भी इस बात का, अच्छा आप तो शायद वहां पर हैं जहां ये सारी तैयारियां चल रही हैं, जरा तैयारियां कैसी चल रही हैं उनकी तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल अर्पिता, मैं अभी अहमदाबाद का जो साणंद ज़िला है वहाँ पर हूँ, साणंद तहसील में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे जो तैयारियाँ अभी हो रही हैं, बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं। यहीं पे न्यूज़ 18 इंडिया फ़िलहाल अभी दिखाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तब यहाँ से किसान हैं वो इसी टीवी स्क्रीन से प्रधानमंत्री के भाषण को सुन पाएंगे। कुछ किसान हैं जो अभी आए यहाँ पे हाल ही में, उनसे बात करते हैं। चाचा आ जाइए एक मिनट। ये किसान बिल कितना फायदेमंद है किसानों के लिए? किसानों के लिए फायदेमंद ही है। कैसे फायदेमंद है? कैसे फायदेमंद है? पंजाब और हरियाणा में पंखे फार्मर खरीदनी चलती है, वहाँ बीज बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उससे जमीन की खरीद रहती है। वो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी है, उससे मुझे करने की है, रोका नहीं किया है, हमने तो नहीं किया, हम शेयर भी नहीं देते। शेयर लेके वो मोटा हुआ और उसको दबाने के ये फैसल चलता है ना, इसलिए ऐसा ठीक है। तो विरोध क्यों हो रहा है पंजाब हरियाणा? पंजाब में क्यों हो रहा है? ये राहुल गांधी है, वहाँ संसद में नहीं पहुँची, संसद में जिस तरीके से अर्पिता देखा कि किसान यहाँ पे बता रहे हैं कि
जो विरोध हो रहा है वो राजनीतिक रूप से हो रहा है। किसानों को दरअसल फ़ायदेमंद है और जैसे जैसे यहाँ पर किसान आएंगे अर्पिता, चूँकि 10 बजे के बाद का समय दिया है तो किसान एक के बाद एक यहाँ पर अभी एकजुट होंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखाऊंगा और यहाँ पर जो चेक्स दिए जाने वाले हैं वो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे साथ ही में, और ये जो विधायक यहाँ पर होंगे यहाँ के इलाके के वो यहाँ पर आएंगे और साथ में लोग भी होंगे। तो किसानों के साथ बात करते हुए आगे की तस्वीरें अपने दर्शकों तक यहीं से सानन से पहुँचाऊँगा। अर्पिता देखिए, और बिल्कुल एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जगह जगह पर ताकि जो किसान हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुन सकें। प्रधानमंत्री मोदी के किसानों के साथ संवाद के दौरान गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली की महरौली विधानसभा में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री आज किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ की 7वीं किस्त भी किसानों को देने जा रहे हैं। अमित शाह महरौली में किसानों के साथ पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पीएम मोदी किसानों से जुड़े कार्यक्रम पर संबोधित करेंगे और यहां पर महरौली में भाजपा के देशव्यापी जो कार्यक्रम है उसके तहत ये यहां पर तैयारी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और इसी मंच पर बैठेंगे और वर्चुअल रैली जो संबोधित करेंगे पीएम, उसको यहां पर बैठकर सुनेंगे और साथ ही साथ उनके भी संबोधन का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि एलईडी स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन वहां पर लगी है और यहां पर मंच सजा हुआ है। इस मंच पर गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे और संबोधित करेंगे। महरौली विधानसभा क्षेत्र है ये और पीछे पूरे पोस्टर्स लगाए गए हैं। 18,000 करोड़ की नई किस्त का हस्तांतरण, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में। तो किसानों से जुड़ा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है और देख सकते हैं कि जो बीजेपी के वॉलंटियर्स हैं वो लगातार ये तैयारी कर रहे हैं। तो आज पीएम मोदी किसानों से सीधे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसानों का भ्रम टूटे। हमारा इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और इनकम कई गुना बढ़ गया। हम भी गेम बोते हैं कॉन्टेक्ट में, उसमें फ़ायदा है। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? किसानों का भ्रम तोड़ती ग्राउंड रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दरियापुर गांव में और कैमरे की लेंस जहां भी जाएगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर 1262 बीघा माने 1262 बीघा की जो खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए यहां पर होती है। यहां के जितने किसान हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर है। कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रूप में जुड़े हुए हैं। अब हम कंपनी हमें बीज देती है बेहतर और उसके बोने के साधन देती है, गाजर बोने के, जिस एक लाइफस्टाइल बदल गई है। मतलब खुद भी स्वयं किसान हैं तो हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन जब हमने गाजर का वहां से देखा और सीखा कि भी इसमें इतनी बचत है तो हमने उन्हीं के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू की। जो यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ती है तो हमने एक अपना ये सेटअप जो है यहाँ अपने सभी गाँव के किसानों के जोड़ के एक सेटअप तैयार किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान मालामाल। पैसे भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। पैसे भी जब लागत ज्यादा लगेगी और वो होगा तो पैसे भी मिलेगा, फालतू पैसे भी मिलता है। हाँ, तो खुश हैं आप इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से? आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। माल उठाने के बाद हमने 15 दिन में अपने अकाउंट में पैसा जमा होते हैं। कृषि सुधारों से अन्नदाता खुश हुआ। दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से दूर खेतों में मौजूद किसानों के चेहरे अपनी लहलहाती फसल देखकर खिल रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों की वजह से किसानों की बढ़ती आमदनी उनकी खुशी का सबब बन रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़कर उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसान मालामाल हो रहे हैं। कैसे परंपरागत खेती छोड़कर
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की आय दोगुनी हो रही है। ठेके पर खेती का सच जानने के लिए सबसे पहले न्यूज 18 ने रुख किया दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। यह बुलंदशहर का सिकंदराबाद तहसील है। चटक धूप के नीचे किसान खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर चल रही है, फसल काटी जा रही है, तो यहां मौजूद किसानों की आंखों की चमक बता रही है कि कृषि सुधार कानून भले ही आंदोलन कर रहे किसानों को रास नहीं आ रहे, लेकिन इससे उनके हालात, उनकी जिंदगी जरूर बदल गई है। दरअसल बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद तहसील और आसपास के इलाकों में 6000 बीघे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। खास बात यह कि गन्ने, गेहूं और धान की खेती की जगह यहां सिर्फ गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फायदा हो रहा है? सर 10-15 साल से कर रहे हैं सर। 10-15 साल से आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले क्या आपका हालत था और आज की स्थिति क्या है? तब से तो बहुत ही बेटर है, इस टाइम बहुत अच्छा है। उस टाइम हम गेहूं की और धान की सीधी फसल करते थे, अब इस टाइम गाजर कर रहे हैं। गेहूं में हमें 4-5 हज़ार रुपये बीघे का वो मिलता था और गाजर में 15-20 हज़ार रुपये के आसपास पड़ जाते हैं। तो मशीनरी के पहले हम गाजर बोते थे, देसी भी बोते थे, तो वो नीचे बखेर के बोते थे। मशीन बढ़ गई, मशीन पैड बीज की सहूलियत हो गई है और पैड है स्प्रे की, मतलब सारी सहूलियत काफी अच्छी बढ़ गई है। बलसुरी गांव के किसान राजीव खेतों में काम कर रहे थे, तो उनसे बातचीत में ये पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी आमदनी तो पहले के मुकाबले बढ़ी ही है। पक्का मकान बन गया है, गाड़ी खरीद ली है और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये गाजर, हम एक कंपनी है हमारे सिकंदराबाद में, सनशाइन वेजिटेबल के नाम से, हम उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रूप में जुड़े हुए हैं जी। अब हम कंपनी हमें बीज देती है बेहतर और उसके बोने के साधन देती है, गाजर बोने के, जिस एक लाइफ स्टाइल बदल गई है, मतलब उन साधनों को कंपनी से मिलने के बाद। तो हम गाजर जो हमें मशीन देते हैं उनसे हम गाजर बोते हैं और पैड पे गाजर बोती है। कंपनी किसानों को अच्छे बीज देती है, कंपनी किसानों को खाद देती है, कंपनी किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत देती है। यही नहीं, फसल की बुआई से पहले ही उसकी कीमत तय कर दी जाती है। यही वजह है कि लालपुर गांव के जयवीर सिंह भी अब परंपरागत खेती से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर मुड़ रहे हैं। फिलहाल ये सिर्फ 3 बीघे में ही ठेके पर गाजर की खेती कर रहे हैं, लेकिन इससे हो रहे अनगिनत फायदे भी गिनवा रहे हैं। हमारा जो सामान है वो अपना चला जाता है सही। मंडी में जाते थे पहले बगैर कॉन्टैक्ट के, जब उसके बाद में वहाँ पे कोई नहीं पूछता था किसी भाव। कॉन्टैक्ट में है हमारा ये हो जाता है तो हमें सही पैसे में दाम मिल जाते हैं। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। तो आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। इसमें किसान को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। कोई कंपनी या फिर कोई आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है कि किसान की उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद और बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी, हर चीज का खर्च कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है। ये है लाल कृष्ण यादव। लाल कृष्ण यादव वो शख्स हैं जिन्होंने साल 2000 में पार्टनरशिप में कंपनी बनाई और सबसे पहले अपने ही गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की। आज इनके गांव के 1262 बीघा जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसानों को। रेट उनका सोइंग से पहले हम डिसाइड कर देते हैं कि आपको ये रेट मिलेगा। उन्हें ना कहीं मंडी में जाना, ना किसी से भाव तय करना। जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी, हमारी ही लेबर, हमारी टीम सारे इस काम को करती है। वो बस सोइंग करते हैं और सोइंग भी हम कराते हैं, बाकी अपना पानी वगैरह ये करते हैं, नलाई वगैरह भी हमारी टीम करती है। हम पूरा सुपरविजन हमारा रहता है। ये सारी लेबर हमारी है। हमारा मुनीम होता है खेत में
और हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर लेके आता है, ये काम करती हैं, हमारे तरीके से काम होता है और जो किसान के खाते में पैसा चला जाता है, लेबर को पेमेंट हम करते हैं। आज बुलंदशहर का लगभग हर छोटा बड़ा किसान गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। हर किसान की आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ी है। खेती में आने वाली दिक्कतें कम हुई हैं। खाद, बीज, सिंचाई, जुताई, बुआई का झंझट कम हुआ है। लिहाजा बुलंदशहर जिले के इस सिकंदराबाद तहसील में ज्यादातर किसान ठेके पर खेती करते नजर आ रहे हैं। कितने सालों से पहले ये कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? ये करीब 15 साल से जी। 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। जी जी। पहले जो खेती आप करते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट था या इसमें? इसमें प्रॉफिट है जी। कितने का प्रॉफिट है? 2-2.5 गुना मान के चलो आप पहले से। अच्छा, जब कंपनी आपके इलाके में आई तभी से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लग गए? शुरुआती नहीं, शुरुआत में तो अपना थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से चले थे। कभी 10 बीघे बोली, 20 बीघे बोली, फिर बोते बोते बढ़ते चले गए। फार्मिंग आप गाजर का करवाते हैं, उसमें ज्यादा पैसा है या गेहूं में ज्यादा पैसा है? गाजरों में ज्यादा पैसा। कितना ज्यादा पैसा होगा? होगा 1.5-2 गुना। और आप दरियापुर में देखा मैंने कि कई लोग 10-10 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे थे, लेकिन आप 5 ही साल से, ऐसा क्यों? मैंने पहले ही नहीं दे दिया था, यू खेत उस पे कन पे दे दिया था, तो इन्होंने ही करा था। बुलंदशहर जिले के किसान मालामाल हो रहे हैं। यहाँ के किसानों के चेहरों पर तसल्ली साफ नजर आ रही है। तो न्यूज 18 ने उस प्लांट का भी मुआयना किया जहाँ गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद उसकी धुलाई और पैकिंग होती है। मौजूद हैं बुलंदशहर जिले के ज्ञानपुर सिपुर गांव में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो खेतों से जो गाजर का उत्पादन होता है, जब फसल तैयार होने के बाद यहाँ पर इस प्लांट में लाया जाता है। और आप देख सकते हैं तो गाजर की जो धुलाई होती है इस प्लांट में होती है और गाजर धुलाई होने के बाद प्लांट से यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धुलाई होने के बाद निकाला जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो इस गाजर को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, छांटते हैं, कौन से अच्छे गाजर है, कौन से थोड़े से खराब गाजर है। एक खुद भी स्वयं किसान है तो हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन जब हमने गाजर का वहां से देखा और सीखा कि भी इसमें इतनी बचत है तो हमने उन्हीं के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू की। जो यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ती है तो हमने एक अपना ये सेटअप जो है यहाँ अपने सभी गांव के किसानों के जोड़ के एक सेटअप तैयार किया और जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो काम बढ़ा है हम भी अपना इसको बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। बुलंदशहर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन बढ़ रहा है। 20 साल पहले शुरू हुआ यह सिलसिला कृषि सुधार कानून आने के बाद रफ्तार पकड़ चुका है। यहाँ कोल्ड स्टोर भी बनने लगे हैं। बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ऐसे नियम बनाए हैं जिनसे किसानों की खुशहाली बढ़नी तय है। तो आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती के फायदे क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। बाजार भाव में उतार चढ़ाव का फर्क नहीं पड़ता। किसानों को बड़ा बाजार मिलता है। किसानों को सीखने के अवसर मिलते हैं। खेती के तरीके में सुधार होता है। किसानों को बीज, खाद में मदद मिलती है। फसल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठेके पर खेती को लेकर बनी भ्रम की दीवार को ढहाने की कोशिश कई दफा कर चुके हैं। देश के कृषि मंत्री भी आंदोलन कर रहे किसानों को इस बारे में समझा चुके हैं। लेकिन अब भी राजनीति की थाली में परोसी गई आशंकाओं ने आंदोलन कर रहे किसानों को भ्रमित कर रखा है। जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों का किसान भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे उठा रहा है।